A to Z हरियाणा और ख़ास हरियाणा चैनल की तरफ से भाई सोनू वाली की राम राम। ID 2 हैं और इंटरव्यू एक के जना का है। तो खटखट टोल प्लाजा पे हमारे साथ में देवेंद्र भाई हैं। तो एक बात इनकी देख कर सामने आवा है, काफ़ी दिनों तक ये पूरे किसान आंदोलन में भी हैं और साथ में सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दो। तो उसके बीच में ही एक बात आई थी नरेंद्र मोदी जी यहाँ की आंदोलन जीवी। जब एक आदमी एक चेहरा कई जगह पे नज़र आवा है तो उसकी आंदोलन जीवी का भाई उसकी कड़ियाँ देख ले, चाहे मोदी रोजगार दे में देख ले या फिर किसान आंदोलन में देख ले या फिर कोई किसी भी शिक्षकों का बीच में देख लो या फिर उसकी किसी भी भर्ती का आंदोलन में देख लो, तो हर जगह मिले हैं। तो उन्हीं के ऊपर बात कराएंगे कि भाई एक चेहरा हर आंदोलन में नज़र आवा है तो उसका पाछा का कारण क्या है, क्या वास्तविकता में ये आंदोलन जीवी हैं। राम राम भाई। राम राम। तो भाई देवेंद्र, हर आंदोलन में एक के चेहरा का होना क्या आंदोलन जीवी है? मोदी की बात कहीं ना कहीं सत्यता है या फिर उसका पाछा आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये बीजेपी सरकार की नीतियों की खामियां हैं जो व्यक्ति आपको लगभग हर आंदोलन में दिखाई देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो भी इनकी कुरीतियां हैं बीजेपी सरकार की, जो अच्छी मंशा से ये काम नहीं कर रहे, उससे परेशान होने की वजह से वो हर जगह नज़र आता है। और बात करें किसान आंदोलन की, तो आज हमने यहाँ पे खटखट टोल प्लाजा पे किसान दमन विरोधी दिवस मनाया है और उसमें राष्ट्रपति जी को मार्फत SDM के हमने ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें हमने बताया है कि जिसमें हमारी मांगे रही कि जो हमारे भाई लाल किले वाली घटना में जो निर्दोष हैं वो भी पुलिस ने पकड़े गए, कुछ ऐसा भी सामने आया है, उनको छोड़ा जाए और जो हमारे वाहन जब्त किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, जिनका कोई दोष नहीं था निष्पक्ष जांच होने पर। और दूसरा काले कानून वापस हो, MSP पर गारंटी का कानून बने। और फिर बात करते हैं अभी, जैसे आपको पता चला कि हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं मोदी रोजगार दो। उसका कारण है कि SSC ने CGL 2019 की बात करें, 2019 में एक पेपर कंडक्ट करवाया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुई और नॉर्मलाइजेशन में ऐसे मैटर सामने आए। मेरे जो कई साथी हैं, मैं खुद भी टीचर रहा हूँ, पहले मैंने महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और कैरियर पावर हिसार पर पढ़ाया है, इन अकेडमी में मैंने पढ़ाया है। और मेरे जो साथी थे, अभिनय शर्मा जी हैं, जैसे राकेश यादव जी, नीतू मैम जी हैं, इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके मैंने वीडियो देखे और पता चला कि अभी SSC में नॉर्मलाइजेशन की 2019 के अंदर, और ऐसा मामले सामने आए जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ था 18 सितंबर का, 18 तारीख का मतलब 18 तारीख का जो पेपर हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन करके 200/200 नंबर जिस बच्चे के थे उसको भी पेपर क्वालिफाई नहीं करवाया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 60 नंबर कम कर दिए, ये बोल के कि पेपर आसान था। अभी मेरा सवाल सीधा सा ये है कि क्या बच्चे की चॉइस होती है कि वो उसको पेपर 18 तारीख को देना है, 19 तारीख को देना है, 20 तारीख को देना है, या बच्चे की ये चॉइस होती है कि उसको आसान शिफ्ट में पेपर देना है, मुश्किल शिफ्ट में? बच्चे के हाथ में तो कुछ नहीं है ना, बच्चे का तो नुकसान हुआ है और उसी बच्चे के नुकसान के लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि SSC अपना तरीका सुधारे और तरीका सुधार करके जो युवाओं के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय बंद हो और निष्पक्ष तरीके से पेपर कंडक्ट करवाए और उसके परिणाम आए। जिस नाम पे उसने उसके 60 नंबर कम किए हैं, बच्चा ने तो पेपर सेट नहीं किया था कि वो आसान है या जटिल है, इस तरह की बात है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं आपने लगा कि भेदभाव हुआ है। हाँ, यही बात है और इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि भाई मोदी रोजगार दो, तो ये इसका पाछे क्या है भाई? जबकि भारत सरकार से नहीं रोजगार मांग रहे हैं, भाई भारत सरकार रोजगार दे, या फिर और जो हरियाणा सरकार है उसको नहीं कह रहे हैं कि रोजगार दो, तो मोदी रोजगार दो, क्या पीछे का कोई लॉजिक है? इसका लॉजिक सीधा सा ये है, जब हमने हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदास मोदी जी, इतनी इज्जत से नाम मैं इसलिए लेता हूं उनका क्योंकि हमने बड़े चाव के साथ उसको बनाया था और मैंने खुद बीजेपी की वोट दी थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है और न इसमें कोई छुपाने वाली बात है। और हमारे मन में बहुत खुशी थी, बहुत खुशी की लहर थी कि हमने एक अच्छा नेता चुना है जो हमारे भविष्य को संवारेगा। पर जैसे जैसे शासन का उनका समय बीतता है, परतें खुलते चलती हैं, तो अब जाके एक खुलासा होता है कि वो उनकी जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम गुमराह हो रहे हैं और हमें सही से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और मोदी से रोजगार इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो पेपर कंडक्ट हुआ वो SSC का है, जो सेंटर का है, यानी कि ये सेंटर की एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इसमें सेंटर के अंदर जॉब होती है। हरियाणा सरकार का इसमें कोई मैटर नहीं है, इसलिए। और
जो एसएससी की खामियां, एसएससी उस पर जवाब दे नहीं रही। हमने उसको ट्रेंड करवाया, 32 लाख ट्वीट हुए, नंबर 1 पे वो ट्रेंडिंग रहा। उसके बावजूद भी एसएससी ने उसके ऊपर अपनी सफाई कोई दी नहीं, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हम गुहार किससे लगाएंगे? फिर तो मोदी जी से लगवाएंगे ना। एक बात और कह रहे हैं इसका पीछे है कि भाई मोदी रोजगार दो के पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि मोदी जब सरकार में आने के लिए वोट मांग रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुझे देखिए, हाँ। मोदी को देखिए, मोदी रोजगार देगा। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी और मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा क्योंकि पहले वाले तो जरूर अटके होंगे, लेकिन आगे कोई भर्तियाँ ऐसी नहीं आई कि भाई 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कोई प्रयास होया हो। दूसरी तरफ अब बंगाल में मेरे हिसाब से तो 75 लाख रोजगार की बात करके वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो पिछले वाले लग गए हों तो बताओ आगे। देखो, पश्चिम बंगाल के अंदर 75 लाख रोजगार की बात हो रही है और पहले 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। ना तो वो 2 करोड़ लगे, ना वो 75 लाख लगे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक चैनल के माध्यम से साफ तौर पर कहा था उस 15 लाख के बारे में कि वो चुनावी जुमला था, और जब 15 लाख का चुनावी जुमला है तो रोजगार का भी चुनावी जुमला है। मैं तो पश्चिम बंगाल वालों से भी अपील करना चाहूँगा, भाई आप कोई ना कोई ऐसा ठोस इनसे विश्वास लें, ऐसा कुछ इनसे लिखित में ले या जैसे भी उनको लगे सही तरीके से, भाई आप इन वादों पर खरे उतरेंगे, बाद में ये ना कह दे कि ये चुनावी जुमला था। और रही हरियाणा की बात, तो हरियाणा में आपने देखा है पीटीआई हटा दिए, डी ग्रुप वाले हटा दिए, निजीकरण ड्राइंग हटा दिए, निजीकरण भी चल रहा है। तो उसके बाद में मैंने आपने लगा है कि सरकारी कितने रोजगार बचे हैं। निजीकरण की मैं बता दूं, सरकार की जो मंशा है निजीकरण के पीछे, हमारे देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और जब भारत का संविधान बनाया गया तो विश्व के बहुत सारे संविधानों को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया। और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने डिसाइड किया कि देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कल्चर और ज्योग्राफिकल जो लैंड है वो इस तरीके का है कि इस देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद बराबर चलेगा। अब मोदी सरकार साम्राज्यवाद को सिकोड़ रही है और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। जब साम्राज्यवाद सिकुड़ेगा और पूंजीवाद बढ़ेगा तो प्राइवेट कंपनी देश के अंदर आएंगी, और प्राइवेट कंपनी जो चलती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड चलती है। उनका काम जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है, समाज का भला करने के उनका जो नज़रिया होता है, उनका काम करने का तरीका तो वो इस प्रकार होता है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो जिस तरीके से पूंजीवाद बढ़ रहा है तो देश में अव्यवस्था तो फैलेगी ही। तो कहीं ना कहीं भाई रोजगार का मामला में सरकार भी पिछड़ापन में आ रही है। और रही बात जब रोजगार की करा, हाँ, तो मोदी सरकार है तो वो भी कवा है कि भाई हमने तो रोजगार बहुत दिए हैं, लेकिन उन्हें शायद ये लगा है कि भाई अगर आपने स्किल भारत जो कह रहे थे नहीं भाई, कौशल भारत विकास योजना के तहत अगर उन्होंने टेलर भी बना दिया तो वो भी रोजगार में ही गिना है वो, कि हमने एक टेलर बना दिया। और टेलर भी हमने बनाया, उसका पहला ना कोई टेलर होए करता ना कुछ और होए करता, इसलिए भी वो रोजगार में गिने हैं। तो इसीलिए इनका भी कहना यूँ है कि भी रोजगार देने में असमर्थ है। जो वादा कर आए थे वो पूरा करें, और जो ये मोदी रोजगार दो ट्रेंड है इसको आगे ले जाने के लिए जनता के बीच में यह बात कही है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक अपील आपके चैनल के माध्यम से, कल 25 फरवरी सुबह 11 बजे से ट्रेंड होगा ट्विटर के ऊपर। देखने वाले, ये वीडियो देखने वाले सभी मेरे नौजवान साथियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, सुबह 11 बजे ट्रेंड स्टार्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि हमारी आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुँचे, सरकार के कान खुले, सरकार की आँख खुले, और सरकार साफ नीयत के साथ युवाओं के साथ न्याय करे और इस अन्याय का खात्मा हो। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, अपने जो विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।